52 बार जुम्मा वर्सेस एक बार होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सीओ अनुज चौधरी के एक बयान ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। 52 बार जुम्मा एक बार होली, इस पर सियासत खूब खेली जा रही है। आज बात उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां होली और जुम्मे को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी गलियारों में घमासान छिड़ गया है। 14 मार्च शुक्रवार को होली है और जुम्मा दोनों एक साथ है, जिसकी वजह से संभल में शांति व्यवस्था को लेकर पीस कमेटी के साथ पुलिस की बैठक हुई। उसी बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुम्मा साल में 52 बार आता है। ऐसे में सबको शांति बनाए रखने में सबका सहयोग करना चाहिए। जो रंग से बचना चाहे उस पर रंग नहीं डालना चाहिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ बोला उसने सियासत की पिच तैयार कर दी है, खासतौर पर 27 के विधानसभा चुनाव के लिए। सीओ अनुज चौधरी ने आगे कहा कि जिन्हें रंग झेलने की क्षमता ना हो, दिक्कत हो, वो अनावश्यक घर से ना निकले, घर में रहे और बच्चों के साथ नमाज पढ़े। उनकी अपील कहे या फिर चेतावनी, अब राजनीतिक गलियारों में उनका बयान घमासान की एक खास वजह बन गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक संभल के सीओ के बयान को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर है। सवाल ये उठता है कि अनुज चौधरी के बयान के मायने क्या है? क्या उन्होंने लोगों को समझाया है या फिर धमकाने की कोशिश की है? सवाल यह भी है कि क्या होली के रंग में इस तरह की बोली बोलनी चाहिए थी? सवाल यह भी है कि क्या संभल में सीओ के बयान को हिंदू मुसलमान वाला एंगल बनाने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह भी है कि क्या पुलिस को इस तरह का बयान देना चाहिए जिस अंदाज में सीओ संभल ने दिया? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान किस तरीके से आ रहे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है अनुज चौधरी के लिए, वो आपको सुनाते हैं। सीओ का काम क्या है? सीओ का काम है कानून व्यवस्था देखना। अगर उसको नेतागिरी करने का शौक है, उसको कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़ना चाहिए। वो नेता बन के घूमता रहता है, आप लोग उसका बयान दिखाते हैं। भाई सीओ पीओ, अब इन सब लोगों का ऐसे बयान आप लोग दिखाते फिरेंगे, उस पर हम लोग चलते प्रतिक्रिया देते फिरे। अभी दूसरी सरकार आएगी, सलूट मारता फिरेगा, हुक्म बजाता फिरेगा। भाई किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं को त्योहार नहीं होने देंगे, होली नहीं होने देंगे? बस जबरदस्ती का हीरो बना घूम रहा है। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ी है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है। संभल सीओ साहब के लगातार जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, उनके मेरा मशवरा यह है कि अब उन्हें नौकरी छोड़ के और जो है वो जब वो राजनीति ही कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में ही आ जाना चाहिए, और या तो वो निष्पक्ष होके जो ड्यूटी का फर्ज है वो अंजाम दे। और अगर उन्हें राजनीति करनी है और उनके दिमाग में यह है कि आइंदा वो इलेक्शन लड़े या जैसा उनके बयानों से अंदाजा हो रहा है, तो बेहतर है फिर वो राजनीति ही करें। तो योगी के सिंघम पर संग्राम लगातार जारी है और जिस तरीके का बयान सीओ अनुज चौधरी ने दिया है उसके बाद सियासत का तापमान जरूर बढ़ गया है। हालांकि उनके इस बयान का समर्थन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और कहा है कि वो पहलवान है और उनकी भाषा है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। उन्होंने अपील की है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। शांत प्रकाश जाटव है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। समर सिंह स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं शांत प्रकाश जाटव जी, सीओ की इस अपील को किस तरीके से देखा जाए, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? समझा रहे हैं, धमका रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं, किस तरीके से लिया जाए? देखिए, कई दिन से
ये जो विषय है वो चर्चा पकड़ी हुई है इस विषय में। और सही मायने में संभल के ही कुछ नागरिकों ने ये मांग रखी थी कि होली वाले दिन जो है होली जल्दी खत्म की जाए, क्योंकि हमारा उस दिन जुम्मा है। उसके प्रतिक्रिया में सीओ ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रंग से परेशानी है तो आप सावधानी बरतें। और चूंकि 52 बार आता है जुम्मा और होली एक मर्तबा आती है, तो इस बात में भी कोई बुरे नहीं है, सही बात है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में होली मनाई जाने वाली है, कहीं इस प्रकार की चर्चा नहीं होती। खाली संभल में ही क्यों उठ रही है और संभल में कौन लोग इस विषय को उठा रहे हैं। और जो सीओ ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें गलत क्या है। अगर कहीं इस प्रकार से किसी को परेशानी है कि वो होली के रंग से बचना चाहते हैं, तो ठीक है, बेहतर होगा कि वो घर में रहना मुनासिब है। और अदरवाइज जो है थोड़ा सा रंग पड़ जाएगा तो कोई, वैसे तो कौन डालेगा रंग, ऐसे नहीं डालता कोई, और शरारत करेगा और आप उसके ऊपर फिर आप भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे। इससे बेहतर है मामला खराब हो, किसी प्रकार का विवाद हो, उससे बेहतर है दोनों आपस में समझें। और जिनको ज्यादा परेशानी है तो वो घर में रहकर के नमाज अदा कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने समझाया है करके नहीं खेली जा सकती होली, तो बाहर शांत प्रकाश जाटव जी, उन्होंने मात्र समझाया है, धमकाया नहीं है, दबंगई नहीं दिखाई है। नहीं, दबंग नहीं किया। पूजा मिश्रा जी, सही कहा जो उन्होंने कहा या फिर गलत है? स्टैंड क्या है समाजवादी जी? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और मुझे लगता है कि पुलिस रूल कंडक्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस वाले जो है ये कहें कि आप घर के अंदर रहिए अगर आपको होली से समस्या है, रंग से समस्या है। श्रुति जी, ये तो उनको पता ही है। अगर श्रुति जी मुझे किसी चीज से समस्या है, ये तो सोल्यूशन हमारे पास भी है कि हम बाहर ना निकले, तो फिर पुलिस प्रशासन की जरूरत कहाँ पड़ जा रही है? पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ जाती है कि आप जो है प्रोटेक्ट करिए सबके राइट का। यहाँ तो स्वतंत्रता के राइट का हनन नहीं हो रहा है। जो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 क्लोज 1 में लिखा हुआ है कि हर भारतीय को आजादी है, वो भारत के किसी भी कोने में जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि अगर आपको रंगों से समस्या है तो आप जो घर के अंदर रहिए। और उन्होंने अपने भाषण दिखाया उनका कि उन्होंने बोला कि अगर मूर्ति में नहीं होते भगवान या मूर्ति में आप पूजा नहीं करते तो आप तो घर पे करिए नमाज, घर से नमाज किया था ना। इसलिए आप नहीं पुलिस प्रशासन में आए हुए कि आप सरकार को खुश करिए, आप पुलिस प्रशासन में आए हुए ताकि आप सभी के जो है राइट की सुरक्षा करें। यहाँ पे राइट की, आप एक कम्युनिटी की राइट की सुरक्षा करें, दूसरे कम्युनिटी की राइट की सुरक्षा नहीं कर रहे। श्रुति जी, ये वही सीओ है जो जब जनवरी में रैली निकली थी, हिंदू की रैली निकली हुई थी, तो ये यूनिफॉर्म पहन करके गदा पकड़ करके जा रहे। जबकि मुझे जहां तक जानकारी है कि आपको टीका लगाने के लिए, दाढ़ी बढ़ाने के लिए भी जो है परमिशन लेना पड़ता है। आप यूनिफॉर्म करके गदा चलेंगे तो नहीं चल सकते हैं किसी रिलीजियस रैली में, वो भी जो है ऐसे चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसीलिए इनका मन बढ़ा हुआ है और इस तरीके के बयानबाजी करते हैं और अब जाकर के मुख्यमंत्री बैक कर रहे हैं उनको। गदा क्या धार्मिक प्रतीक है? टीका धार्मिक प्रतीक है तो गदा क्या जो है वो धार्मिक प्रतीक है पूजा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, गदा धार्मिक प्रतीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखिए, अब आपको लग रहा है क्योंकि आपको बैक कर रहे हैं ना, आपको बैक करना है, आप तो कह रहे हैं कि धमकाया भी नहीं है। अब बताइए कि ये बताइए, चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, धार्मिक प्रतीक नहीं आपके, पर ये बताइए कि आप घर के अंदर रहिए, ये सही है? ये सही है कि आप घर के अंदर रहिए? तो उनको जानकारी ही नहीं थी, जो चीज कमेटी के लोग आए हुए थे उनको तो पता ही नहीं था कि अगर उनको समस्या रहनी है तो हम घर पे ही बाहर ना जाए। ये तो नई चीज बताई थी आपके सीओ ने। क्या नई चीज बताई? ये समझाने के लिए देखिए, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा और अब होली वाले दिन हमें लगता है कि हमें अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कॉरिडोर बनाए, कॉरिडोर बनाए कि भाई ये कॉरिडोर बना हुआ है, ये इस रास्ते से मस्जिद के लिए जाएंगे और इस रास्ते में कोई और नहीं आएगा, होली कहीं और खेली जाएगी और लेकिन एक अलग होगा। ठीक है, किया जा सकता है बहुत शांत प्रकाश जाटव जी, आपने एक बात पर आपत्ति जता दी, लेकिन जाटव जी एक समुदाय को, किसी को नहीं पसंद है रंग से खेलना, सुन लीजिए जाटव जी, तो प्रशासन उसको ये हिदायत दे दे, एक समुदाय को ही हिदायत दे दे कि आपको अगर नहीं पसंद है, आप में क्षमता नहीं है, तो आप घर के अंदर रहिए। स्वतंत्रता का भी हनन है,
और प्रशासन इस चीज के लिए तो नहीं है, तंत्र समस्या को का दूर कोई करने हल के नहीं लिए है। नहीं। श्याम प्रकाश जाटव जी, आप समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन है। मैं बता रहा हूँ ना हाँ। कि अगर हमें परेशानी है किसी के रंग से या हाँ। कोई निकल रहा है उससे हमें परेशानी है, तो स्वाभाविक बात है हमें थोड़ी देर के लिए अपने आप को रास्ते से हटना चाहिए। ये नहीं है कि प्रशासन आकर के जो है ना मेरे लिए रास्ता क्रिएट करे। आप ये देखें, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी फेस्टिवल है। 1000 बार जुम्मा आता हो, 1000 बार आता हो साल में जुम्मा, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो जुम्मे की नमाज अगर मस्जिद में करना चाहते हैं तो उनको मस्जिद में करने का इसका अरेंजमेंट किया जाए। ये बनती है। ठीक है, रुकिए। पूजा मिश्रा जी पहले सुन लीजिए, फिर ही आप जवाब दीजिएगा। आप घर के अंदर रहिए, दूसरे धर्म के लोगों को कीड़ा मकोड़ा मत समझिए। मूर्ति में तो वैसे भी आपको नमाज नहीं पढ़ना होता है, तो आप घर में नमाज पढ़िए, तो आपको जाने की क्या जरूरत है मस्जिद। ये तरीके की बयानबाजी होती है। तो आपके नेता पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम देख लेंगे। वो पुलिस ऑफिसर है और ना ही कोई पहलवान है उस वक्त में। वो उस वक्त जो है सीओ है कंपनी के, और सीओ की जिम्मेदारी उठानी है। मुझे समझ में आता है कभी कभी इस तरीके की चीजें बैक करेंगे ना तो बहुत मुसीबत लेकर के आएंगे देश के लिए। ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, हमेशा जो कहते हैं समर सिंह जी, ठीक। प्रशासनिक फेलियर पूजा मिश्रा जी, प्रशासनिक फेलियर होता रहेगा। आप ऐसे बैक करेंगे। पूजा मिश्रा जी, रुकिए। तरीके से बोल रहे हैं वो सही है। श्याम प्रकाश जाटव जी अपनी बात को कंक्लूड करिए, और भी पैनलिस्ट है सर, उनके पास भी खड़ा होगा। इस प्रकार से मनोबल बढ़ाया जाता है सुरक्षा कर्मियों का। ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? समर सिंह जी, और आपके नेता की भाषा बड़ी बढ़िया है कि एएयू में अगर सभागार नहीं दिया जाएगा, होली मिलन समारोह के लिए तो सबको देख लिया जाएगा। ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनसे तो बेहतर ही भाषा से इस्तेमाल किया गया कि भाई हिसाब कर रख रहे हैं, कौन गलत क्रिया कर रहा है, कौन गलत क्रिया कर रहा है। आपकी तरफ सीधा दोनों पक्षों को समझाना चाहिए। गलत आपके नेता की जो एएयू से प्रशासन को धमकी दे रहे थे, पक्षों को समझाना तब आपको लगा कि नहीं ये सही है, ये सही है, ये अधिकार है आपको कि आप ठोक देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे, काट देंगे। ये अधिकार तो भाजपा के पास में है और भाजपा के नेता कह सकते हैं। और ठीक है। पूजा मिश्रा जी, आपने जिस पर आपत्ति जताई श्याम प्रकाश जाटव जी ने उसका जवाब दिया है ना। रुकिए जाटव जी, रुकिए। झगड़ा को प्रवोक कर रहे हैं। ठीक, जाटव जी रुक जाइए। आपके नेता समर सिंह जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर, इस बयान पर? सही है ये बयान जो अनु चौधरी ने कहा, या फिर गलत है? साथ ही साथ इसका, क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन किया है और कहा वो पहलवान है और उनकी भाषा है इस तरीके की। उनसे बड़े बड़े पहलवान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में है, और वो जब बच्चे थे तब से हम लोग पहलवान हैं। ठीक है, तो पहलवानी हमको मत सिखाएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि राजा महाराजाओं के समय में नाचने गाने वाले होते थे जिनको नचनिया कहा करते थे। अब वो खुश करा करते राजा महाराजाओं को। अब ये नए प्रकार के नचनिया जो है ये सरकार के को खुश करने का काम कर रहे हैं। ये कौन है? ये सीओ पहलवान है। पहलवानी से जो है ठीक है उसको प्रमोशन, मतलब जो नौकरी मिली जनता की सेवा करने की, और यहाँ पर उपद्रव फैलाने का काम कर रहा है ये। इसको बोलिए भारत में खूब सारे पहलवान है, आके लड़ ले। ये रील डालता है मैडम, इसको प्रमोट कर रहे हो आप लोग। ये रील डालने का काम करता है, सुबह से शाम तक इसकी रीलें देख लो आप। ये छकड़ी टांग के, जो हमारे इधर बोलते पिस्तौल जो होती है, उसको टांग के घुमा करता है ये। आप बताइए कौन सी ऐसी नौकरी है पुलिस की कि सिविल के अंदर भी घूमना पड़ रहा है तो ये बंदूक लेके घूम रहे हैं? पूछिए जरा किसी से। तो अभी बयान पर आपत्ति है इनके, या इनका बंदूक लेकर घूमना आपको पसंद नहीं आ रहा है? ये आदमी मुद्दा ही नहीं है। अरे ये आदमी मुद्दा ही नहीं जिसके ऊपर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, ये तो 2 कौड़ी का ये पुलिस वाला जो कि उपद्रव फैलाता है, ये लोगों को आपस में लड़ाने का काम करता है। तो इसके लिए हम लोग डिबेट करें यहाँ पर। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी जिम्मेदारी है उसकी। समर सिंह जी, तब उन्होंने ये बयान दिया है, एक अपील की है जनता से। इस प्रकार से लोगों हिंदू मुस्लिमों को लड़ाई है, ये तो अभी अभी पैदा हुआ है। इसको बोलो भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, पूछिए इससे। हिंदू मुसलमान कितने समय से भारत में रह रहे हैं, पूछिए इससे। इसको तो यही पता नहीं होगा। गवारों जैसी बात करता है ये। इसको बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुनवी तहजीब की चला करती थी, जब पूरा शासन जो है अकबर, बाबर, बीरबल का उनका हुआ करता था, औरंगजेब का हुआ करता, तब भी होली चलती थी। तब हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ते थे, और इसके कहने पे लड़ लेंगे। हम बताते हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने जाते थे हम। सुनिए पूरी बात को, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने जाते थे, और जिस मोहल्ले से हम लोग गुजरते थे वहां पर होली चला करती थी।
और हम वहां पर जब स्कूल की ड्रेस पहन के जाते थे तो वो लोग समझ जाते थे कि बच्चों के ऊपर रंग नहीं डालना है क्योंकि इनकी परीक्षाएं हैं। तो ये तहजीब हमारे इस देश की, ये लोग खराब कर रहे हैं इसको। और क्या वो योगी कैसे आदित्यनाथ खराब जी की कर बात रहे हैं? कर रहे क्या हैं कि गलत समर्थन कह कर। दिया उन्होंने? क्या गलत कह दिया? अरे मैडम, हाँ। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। आपको अच्छा लग रहा है कि एक व्यक्ति नहीं, जिसकी आपको क्या जिम्मेदारी खराब है लग रहा देश है? के, मेरी अपनी देश की पर्सनल यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं दूंगी नहीं ना। नहीं, आपको क्या point of खराब view लग रहा है आप सर, आप प्रमोट ये कीजिए, बताइए। ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए आप। ये जो मैं दो क्यों कोड़ी प्रमोट के करूं? पुलिस वाले रील डालते समर हैं, सिंह जी, ये रीले डालते पहले हैं तो मेरी अपनी बात को। भाषा मर्यादा रखिए। अरे क्या इनके लिए क्या बोलूं ना मैं इन्हें प्रमोट कर हमारा- रही हूँ, आपसे एक बयान पर प्रतिक्रिया बस मांगी गई है सर। जो बयान है वो निंदनीय है। इस प्रकार के पब्लिक सर्वेंट ठीक को है। इस प्रकार का जो जाटव बयान जी। नहीं देना चाहिए। ठीक, जाटव जी, इस तरीके का देखिए- बयान नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को खुश करने के लिए ये काफी बार कहा गया है कि प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान दे रही है, और देखिए, सीओ अनु चौधरी ने भी मैं वही बिल्कुल किया। भी- हाँ, मैं बिल्कुल भी इस अधिकारी के बयान पर किसी तरीके की कहीं कोई ही रुज्जत है, गलत है, मैं नहीं मानता। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और जो व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के लिए, ठीक रखने के लिए कुछ न कुछ कदम तो उठाए जाएंगे और कुछ न कुछ तो कुछ लोगों से घर अपील में भी बंद की रख के जाएगी। आप लॉ एंड और ऑर्डर वो मेंटेन अपील करना जो है चाहते उसने जो हैं है जाटव जी? अधिकारी ने करी है। जाटव जी, क्या इस तरीके से मैनेज किया जाएगा? डीजीपी का प्रशासनिक अधिकारी हैं। अच्छा चलो, और कैसे करा जाएगा ये बताएं। अरे आप जो है डीजीपी का, समाजवादी प्रदेश के पार्टी डीजीपी कहाँ कांग्रेस चले गए? के जो दिग्गज नेता यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता, ये बताएं कि किस तरीके से ये जो है ना इसको सॉल्व किया जाए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से? क्या मतलब होली को 11 बजे बंद कर दें? होली नहीं, 11 होली के को बाद 11 बजे बंद मत कितनी करिए। आपके पास बहुत ऑप्शन था, आप एक रास्ता डिसाइड कर देते कि बताएं ना इसी आप रास्ते से रास्ता। सारे मुस्लिम लोग जो आप है बताएं मस्जिद रास्ता। जाएंगे और नमाज रास्ता करेंगे, बताएं। और होली खेलने का एक अलग रास्ता यहाँ रहेगा, उस रास्ते पे होली खेलने के लिए नहीं जाएंगे। आपके पास बहुत ऑप्शन थे। जो अभी जो मुस्लिम पीस कमेटी ने कहा कि हम अपना पोस्टपोन कर रहे हैं नमाज करने का टाइम, ये आप भी कह सकते थे कि आप अगर चाहें तो अपना पोस्टपोन कर लीजिए नमाज पढ़ने का टाइमिंग, वो कह सकते थे। लेकिन नहीं, उनको तो आका को खुश करना था, और आका खुश हो गए हैं, और आका खुश होकर के पीठ भी थपथपा रहे हैं कि वो पहलवान है। आज आप कह रहे हो कि किसी को होली से दिक्कत है तो घर के अंदर बंद हो जाए, कल को आपको कहेंगे जब महिलाओं को छेड़खानी से दिक्कत है तो घर के अंदर बंद हो जाए। और आपके नेता ने बोला हुआ है कि ये महिलाएं रात को 8 बजे के बाद में नौकरी करने जाती ही क्यों है? जब रात के 8 बजे के बाद नौकरी करने निकलेंगी तब तो जो है आप पूजा मिश्रा सुनिए, जवाब यहाँ पे सुनिए। यही कल्चर आप बोल रहे थे, लो एंड ऑर्डर ऐसे मेंटेन आप होगा, इधर-उधर ऐसे ही की बोले बात कुछ ना कुछ तो कर करना ही रही पड़ेगा, हैं। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभिव्यक्ति की आजादी क्या बंद करना कर चाहिए? दीजिए, क्या करना ऑटोमेटिक। चाहिए? अरे वो यही तो पर जो बैठ आप कर करके रहे हैं वो करना चाहिए क्या? ये भड़काऊ सियासत- देखिए, जब तक ये नहीं भड़काऊ मिलता है सियासत तब करने आप से लोग माहौल ऐसी ठीक हो बातें जाएगा। करते हैं, हर गलत संजय चीज पे सिंह तीर और जो खपवाएंगे। ये आपके जो आपके यादव आका हैं, प्रसन्न होने उन्होंने चाहिए, किसी आका की प्रसन्न भाषा हो गए इस्तेमाल तो फिर आप की है। गलत बयानबाजी एक कर पुलिस लीजिए, अधिकारी के गलत खिलाफ। क्रियाकलाप कर हैं? लीजिए, कोई उससे क्या दिक्कत माहौल नहीं है, शांत आप होगा? करते जाइए। और ऐसे ही आप पुलिस अरे पूजा प्रशासन जी, को, ऐसे लोगों को आपने आपके रखे हुए हैं, नेता पाले ने हुए जिस हैं, और तरीके की भाषा यही एक भड़काते पुलिस चले के जाते हैं, अधिकारी के लिए और सही आपको है। आपका काम सिद्ध उस कर रहे भाषा होते में हैं, सही और होगा आप क्या इसीलिए माहौल? उनकी भारत कोशिश की कर रहे हो। सरकार लोगों को हर ये मुद्दे कहीं पे से भी नाकाम हो चुकी है। वाजिब नहीं है। कोई वो लोग पुलिस उपद्रव नहीं ऑफिसर करेंगे। यूनिफॉर्म पहन करके आप जिसका गलत कर रहे जिम्मेदारी हैं। बनता है कि आप लोकतंत्र बिल्कुल में गलत कर रहे हैं। अधिकारों का आप वो जो है सुरक्षा करे, माहौल वो को किसी छेड़ना के नहीं, अधिकारों का बल्कि सुरक्षा नहीं कर सियासत सकता है। करके हमारा उसको गलत कॉन्स्टिट्यूशन करना चाह राइट रहे टू हैं। फ्रीडम देता पूजा है। मिश्रा राइट जी। टू फ्रीडम आपका तभी खत्म हो पूजा जाता है जब मिश्रा आपका जी। फ्रीडम जो है किसी और के ठीक है, फ्रीडम में पूजा जी, इंटरफेयर करने रुकिए। लग जाता है। उस अधिकारी के खिलाफ वो बिल्कुल भी सभ्य और शालीन नहीं है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उनको, आपके नेताओं को नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने जिस तरीके का बयान दिया है बिल्कुल गलत है। एक पुलिस अधिकारी के लिए वो इस प्रकार का बात कि हम सरकार में आएंगे, अरे तुम्हारे को सरकार से दूरी इसलिए किया कि तुम्हारी बदमाशी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, इसीलिए तो तुम्हें दूर किया ताकि है। आप जो है और ऐसे तुम मुंडों को देखते पाले। रहो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा किसी सूरत में वो बदमाशी करने का। जिस तरीके से जो है ना कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, तो आप लोगों का भी एकदम कतई सुपड़ा साफ होगा। आप लोगों की बदमाशी बिल्कुल, के कारण एक नहीं तो लड़की डीजीपी सवाल कहाँ अपना चले गए? प्रदेश के डीजीपी कहाँ चले गए? रावण के घर दिया ना बाती। डीजीपी कहाँ ठीक गया? है, रावण का ये घमंड बताइए नहीं है, आपको। जो घमंड बोल रहा है ना, ये नहीं रहेगा। सरकार कभी सत्ता में है, सरकार में है, ये घमंड बोल रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो दिन दहाड़े मर्डर करवाएंगे, हमारा पुलिस ऑफिसर किसी को धमकाएगा, बोले घर के अंदर बंद रहो, हमारा नेता ठीक है, पूजा मिश्रा जी, माहौल ना खराब हो होली के दिन, बहराइच वाली हिंसा ना हो जाए, इसको लेकर उन्होंने एक अपील कर दी है।
क्योंकि रंग तो फेंके ही जाएंगे, लगाए जाएंगे। अरे अपील करने आप का इस काम तरीके जो से है सुन वो लीजिए। हर आरक्षक, हर कांस्टेबल, हर समर सब सिंह जी इंस्पेक्टर, सुन लीजिए, लेवल का आदमी उस करेगा वक्त क्या? भी काफी तैनाती डीजीपी की बोले गई ना, थी, लेकिन बहराइच जैसे हिंसा डीजीपी को हमने बोलेंगे, देखा है। डीजीपी एक अगर बोलेंगे, अपील ये कर दी बोलेगा। गई कि आप माइंडसेट बनाकर निकले, रुकिए श्याम प्रकाश यादव जी, समर सिंह जी सुन लीजिए, समर सिंह जी मैं नहीं बोलूंगी बीच में, रुकिए आप। समर सिंह जी सुनिए, एक अपील कर दी गई है कि आप एक माइंडसेट के साथ बाहर अरे निकले अपील डीजीपी कि अगर आपके प्रदेश के प्रमुख पुलिस वाले कौन है? डीजीपी होते हैं। अगर आपको रंग लग वो भी बोलेंगे जाए ना। तो आप इस तरीके से आपत्ति ना जताएं। बस ये छोटी सी अपील की गई है कि क्षमता हो तभी बच्चों को बाहर निकालिए, वरना पुलिस प्रशासन की तैनाती दिवाली के दिन भी हम देखते हैं, होली के दिन भी देखते हैं, हर दिन तो देखते हैं। मैं किसी का साइड नहीं ले रही समर सिंह जी, रुकिए सुनिए, साइड की बात नहीं है, एक अपील तो की जाएगी ना कि आप माइंडसेट बनाकर निकलिए कि बाहर होली खेली जा रही है। बनाने वाले मोगली जी भी है, वहाँ तो बड़ी बार अमित ठीक शाह भी है है। कि आप जो है अगर आपको गलती से कलर लग जाता है तो बुरा मत मानिए, कोई कलर ना डाले उनके ऊपर, वो सबको समझ में लेकिन आता पूजा है। पर मिश्रा ये जी, कि आप दूसरे को होली के दिन का मत दृश्य समझिए। तो ऐसा ही होगा, आप घर से बाहर होली के मत दिन तो कोई निकलिए। आपको रोकेगा नहीं, आप भी किसी को रोक नहीं पाएंगे, जग जाहिर बात है ये बात। लोगों को नहीं भी अरे पसंद मैडम, आता है, तहजीब की बात पर्सनली होती है, मुझे भी नहीं ये पसंद आता तो लोग मुझे अंडरस्टैंडिंग की लगा बात देते होती हैं। है। ये अंडरस्टैंडिंग की ये बात होती माइंडसेट है कि अच्छा ठीक है ये लगाया ही mindset वाली जाएगा, बात नहीं है। इस ब्रज में जिस माइंडसेट के प्रकार से साथ आप महिलाओं के अगर जो है निकलेंगे तो वर्कशॉप को मुझे नहीं दबाया लगता कि जा रहा दंगा है, वो होगा या देखिए कोई आप, आपत्ति जताई वहाँ पर जाएगी। इस प्रकार से होली बन रही है, उसके ऊपर तो आपकी जो है कमेंट आते नहीं है। किस प्रकार से महिलाओं के अंतर वस्तुओं में हाथ डाला जा रहा है ब्रज की होली के अंदर, वो आप जाके देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। वहाँ की लड़कियों की व्यवस्था कर दीजिए ब्रज के अंदर, किस प्रकार से वो लोग अंतर वस्त्रों के महिलाओं के और बालिकाओं के हाथ डालते हैं। ऐसे हिंदूवादी ठेकेदारों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कहीं पर आके इनको, डूब मरना चाहिए। मैडम मैं आपको बताऊंगा, जिस दिन ब्रज की होली चलेगी ना, उस दिन किस प्रकार से उनके अंतर वस्तु में हाथ डाल के रखा जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद जाकर उस चीज को वहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वहाँ पर शर्म नहीं करते हैं हिंदूवादी ठेकेदार जो अपनी माता और बहनों की इज्जत को तार करने में लगे, वहाँ पर उनकी सुरक्षा कर दीजिए। इस 2 कोड़ी के पुलिस वाले को आप चुप रहिए और उसको बोलिए कि वहाँ पर जाके देखे जब ब्रज की होली चलती है, वहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम में एकता को खराब कर रहे काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता की बात नहीं कही जा रही है समर सिंह जी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एक चीज को लेके 2 बातें हैं, आप 2 तरीके से इस बात को ले सकते हैं कि आप एक माइंडसेट रेडी कर लीजिए कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको रंग लगेगा ही, आप इस पर आपत्ति नहीं जताइए, यही कहना चाहते थे। चीज से है आपत्ति, हमको ना तो रंग से है ना मुसलमानों के नमाज पढ़ने से है। वो बोलेंगे हमको रंग लगाए तो हम 100 बार रंग लगाएंगे उन पर। रंग हमारा त्योहार है, हम उस दिन रंग डालेंगे उन पर। लेकिन रंग डालना, जबरदस्ती करना और किसी को बेइज्जत करना, किसी के धर्म के ऊपर उंगली उठाना, किसी के धर्म की जो है अवहेलना करना, ये नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर जब से हम नहीं थे और ये भारतीय जनता पार्टी के नारंगी चड्डे नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के नारंगी चड्डे नहीं थे ये, उससे पहले से इस देश के अंदर ये जो सभ्यताएं रह रही हैं दोनों, ठीक है। और इसके अंदर आप देखिए यार, ये बेटे ना जाटव जी, इनसे बोलिए अगर बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं तो ब्रज के अंदर जाइए और हमारी माता बहनों के जो कपड़ों के अंदर हाथ डालना उनको बचा लो। पहले यहाँ पर आके बकवास करना बहुत आसान है। समर सिंह जी, आपकी उम्र का मतलब पहली बात सुनिए समर सिंह जी, सुनिए अपनी बातों पर, अपनी भाषा पर अंकुश लगाइए। भाषा क्या करे, आपको चयन सही से करिए, आप चयन सही से करिए। मैंने क्या कहा, आप अपनी पार्टी के लिए स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी पार्टी की यही चल रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सियासी मंच नहीं है। आप अपनी बात को बेहद संयम तरीके से रखिए। श्याम प्रकाश यादव जी, जो पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए। समर सिंह जी वापस आओ। प्रकाश जी, आपको चाहिए तो वीडियो भेजू महिलाओं के किस प्रकार से अंतर देखिए, चर्चा भी नहीं कर रही। अपनी उसमें अपनी गलतियों पे नहीं देखना, दूसरों की गलतियों पे वाह करते हैं। नहीं वाहियत बंद है, महिलाओं के साथ हो रहा है। यूट्यूबर महिलाएं जो जा रही है उनके ऊपर पकड़ के रंग लगाया जा रहा है, उनके नितंबों पर, उनके वृक्षों पर हाथ डाला जा रहा है। ये देखिए श्रुति जी, क्यों आप जो है इस प्रकार की बात करने वाले लोगों को क्यों बिठाते मैडम? ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। समर सिंह जी, मैंने आपको पहले भी बोला है, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा संयम रखिए अपनी बोली पर। पूजा मिश्रा जी, 2 बातें कही है, अपील की है उनसे, ठीक है, और एक माइंडसेट बनाकर निकलने के लिए कहा है घर से बाहर। ये तो नहीं कह दिया कि प्रशासन की तैनाती नहीं होगी होली के दिन, आप मस्जिद नहीं जाइए नमाज पढ़ने। आपको अगर परेशानी है तो नहीं जाइए, घर के अंदर पढ़िए। श्रुति जी,
इस पर इतनी सियासत नहीं होनी चाहिए। सालों से, सदियों से होली होता आया है और हिंदू मुसलमान भाईचारे की बेहद खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। सिर्फ मात्र सियासीकरण के लिए इस तरीके की बातचीत की जा रही है। पूजा मिश्रा जी, देखिए जी, बिल्कुल श्रुति जी, जो सीओ जी है ना, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर कोई आम व्यक्ति कहता, आम भाषा में कह देता कि ठीक है, अगर परेशानी है भाई, तो हम लोग भी कहते हैं कि तुम्हें दिक्कत है होली से, घर से बाहर मत निकलो, इतनी देर तक मत निकलो, पूरे दिन रुक जाओ। ये आम बोलचाल की भाषा है। एक पुलिस ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि संभल जिले में जो जितने भी लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कहा करें। है ना पूजा मिश्रा जी की 2 बजे तक होली चलेगी, 2 बजे के बाद आप नमाज पढ़ने चले जाइए मंदिर में, मस्जिद में। नहीं, ये कहा ये नहीं, ये तो बाद में ये जो है मुस्लिम पीस कमेटी ने जो है आगे बढ़ाया ना कि इस हम बात पे अग्री तो है ना, पुलिस प्रशासन की की तैनाती भी उस दिन रहेगी। पूजा मिश्रा जी, कोई तो दिक्कत पोस्टिंग तो नहीं रहनी होगी, पड़ेगी, लेकिन पर अगर आप आप पहले से ये माइंडसेट समझिए बना कि- के रखे, आप पहले से प्रिपेयर रहे कि बाहर ऐसा दृश्य है, बाहर ऐसी सिचुएशन है, तो रंग अगर आपके बदन पे भी आ जाए तो आप उस तरीके से आपत्ति ना जताए। नहीं, ये तो दंगा ना सही हो, है, ठीक ये है, तो मैं कह रही हूँ कि ये सही है कि जहाँ तक ये एक कह अपील रहे है हैं ये, कि इसको कोई अपील की तरह जबरदस्ती लेना कलर चाहिए, न इस पर डाले। सियासत नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिम की दो तो ये तरह की उनको बातें सियासत करिए। की वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं वही तो बार बार कह रही हूँ कि वो पुलिस ठीक है। ऑफिसर है, उनको सियासत वाली भाषा नहीं जाटव बोलनी जी, थी। उनको नहीं प्रशासन बोलना को चाहिए था कि सियासत वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए कि मूर्ति पूजा थी। नहीं एक करते और हैं भी आप, उनको तरीका नहीं होता बोलना है, चाहिए बहुत आप घर के सिंपल वे अंदर में अगर ये रहिएगा, बात आपको परेशानी रखते है। सीओ अनुज चौधरी तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, सीओ एक अधिकारी है और उस क्षेत्र की जिम्मेवारी उसके पास है। उसके पास जब लोगों ने आकर के बात कही तो स्वाभाविक बात है कि उन नागरिकों को जिन्होंने उसकी मांग उसको कहा कि भाई ये इन लोगों की जो होली है वो हमारे रास्ते में ये लोग होली ना खेलें, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग घर में रहें, क्योंकि 12-1 बजे। अच्छा, एक चीज और भी है ना कि केवल ये नहीं है कि वैसे तो आमतौर पर 12-12:30 बजे तक रंग का काम खत्म हो जाता है, मगर फिर भी कहीं कोई शरारती व्यक्ति है, क्योंकि त्योहार वाला दिन है, तो कहीं किसी के साथ में कुछ रंग वगैरह लगा दे तो अननेसेसरी दंगा बने या कोई माहौल खराब हो। इसमें सीओ ने अगर कह दिया कि अगर आपको इतना भी बर्दाश्त नहीं है तो बेहतर है कि आप अपने घर में रहें और थोड़ा बहुत बर्दाश्त करें, और कोई शरारत करे तो शरारत को समझते हुए आप अपना नमाज पढ़े। उन्होंने नमाज को तो बंद नहीं बिल्कुल किया। शांत प्रकाश जाधव उन्होंने जी एक कहा कि अपील की कहीं तरीके से कोई उन्होंने बात ऐसे ही रखी बोले है। हो तो ज्यादा बेहतर होता, जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ, शांत प्रकाश पर जाधव ऐसे नहीं बोला था ना उन्होंने बोला कि जो दूसरे दल ठीक पे है, कीड़ों लेकिन मकोड़ों में समझिए, मतलब तो एकदम यही था। instigating था, लेकिन दिख मतलब रहा तो यही था। सुनाई भी दे रहा था। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मतलब क्या निकलता है? मतलब तो यही निकलेगा ना श्रुति कि अधिकारी ने क्या श्रुति कहा जी, है, आप अपील भड़काऊ कर भाषण दी। की मैं कैसे बचाव कैसे नहीं कर रही हूँ, मैं बनते पहले आपको बता दूं, मैं बचाव नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा कि आप श्रुति जी, मैं ये कह भी नहीं रही कि आप बचाव कर रही हैं। श्रुति जी, ये किसी भी तरीके से सही नहीं होता है। जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी ही बनती है कि कोई इंस्टिगेटिंग बयान नहीं आने चाहिए। कोई उस क्षेत्र का नेता, कोई इस क्षेत्र का व्यक्ति इस तरीके का बयान न दे दे। जिसकी जिम्मेदारी ये है वो खुद इस तरीके के बयान दे रहा है। तो वो प्रश्न चिन्ह उठाता है। जिनके हाथ में पूरी बागडोर है वही जो है इस तरीके की अगर हरकत करेगा तो प्रश्न उठाएगा ही। और आकर के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हाँ, लेकिन ठीक है, हाथ में पूरे पूजा उत्तर मिश्रा प्रदेश जी की ने जो है शांत बागडोर प्रकाश है, वो जाटव फिर जी खत्म एक पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही कि जिनके हाथ में तमाम व्यवस्थाएं हैं, अब वही ये बात बोल दे कि आप परेशान हो जाएंगे तो आप बाहर नहीं निकले, यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन ही कमजोर है। ये दिखा रहा है कि आपको परेशान किया जाएगा, आप सावधान हो जाइए, आप घर के अंदर बंद हो जाइए, खुद को लॉक कर लीजिए एक दिन के लिए। चलिए मानिए पूरे साल में एक ही बार आती है होली, मान लिया गया। हाँ, अभी मस्जिद के इंस्पेक्शन के दौरान जिस तरीके से कुछ शरारती लोगों ने वहाँ पर हरकत की, ऐसे में सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं है और उसको ध्यान में रख करके सीओ ने ये बात कही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ का रहने वाला बाशिंदा करेगा, क्या पता कोई शरारती तत्व जो है वो लोगों के बीच में इस प्रकार की हरकत कर दे, माहौल खराब हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसी बात को लेकर के कि अगर आपको लगता है कि किसी ने मेरे साथ में रंग खेल दिया और आप परेशान हो जाएंगे, झगड़ा बन जाएगा अननेसेसरी, तो बेहतर है कि आप। लेकिन लोग रात में बाहर निकल जाते हैं, एक विश्वास होता है जाटव जी कि प्रशासन है, पुलिस है, कानून है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पुलिस के अधिकारी ऐसा बात करने लगे कि आप
सचेत रहिए, Flexibility सावधान होनी रहिए, जरूरी है ना। नहीं समझ पाए, अगर आपको ज्यादा Flexibility। परेशानी ना हो तभी आप निकलिए हाँ। बाहर। हाँ हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है ना। अगर मान लो मुझे रंग नहीं लगाना मगर फिर भी किसी ने मेरे रंग लगा दिया, तो मैं उसके ऊपर कितना बड़ा रिएक्शन दूंगा और मैं किस प्रकार से उसको माहौल को बिगाड़ूंगा, ये चीज भी तो ध्यान में रखने की है। ठीक है, पुलिस प्रशासन है, मगर पुलिस प्रशासन की भी सीमाएं हैं, इसलिए सावधानी में कोई बुराई नहीं है। और चूंकि ये त्योहार के साथ साथ वहाँ पर थोड़ा सा माहौल खराब है, संभल अपने आप में इस वक्त एक टेंस इलाका है, ये पक्की बात है, इसमें सावधानी बरतने में क्या बुराई है। और समर सिंह दोनों जी। मिलकर के खेलते हैं। अच्छा, एक बात बताएं मुझे हाँ। कि केवल जो होली का जो त्योहार है उसमें ये जो रंग बनाने का काम है और तमाम तरीके की जो चीजें हैं, वो केवल जो है ना, क्या ये हिंदू बनाते हैं, क्या नहीं। मुसलमान नहीं बनाते? आप जाकर के देखें, घर घर में तो अगर मैं रंग गुलाल ये बन रहा है, तमाम चीजें बन रही है, जिसके यहाँ पे मुसलमानों के यहाँ पर तो ऐसा समर नहीं सिंह है। जी, ठीक है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि इस प्रकार के ठीक है, जादव जी, अब वापस नचनिया आऊंगी। टाइप के होगी। पुलिस वालों को हाँ। बिल्कुल भी प्रमोट सरकार को भी नहीं करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को भी नहीं करना चाहिए, ना किसी चैनल को करना चाहिए। और जो अन्य प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब है या फिर ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, वहां पर इन लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी जो है वो शांति व्यवस्था बनाना है, अपने बयानों से खलबली मचाना नहीं है। इनका जो जिम्मेदारी है वो लोगों की रक्षा करना, लोगों को आपस में लड़ाना नहीं है। ये व्यक्ति जो सीओ बता रहा है, अपने ये जो सीओ संबल है, ये क्या कर रहा है, ये अपनी राजनीतिक पक्ष को बढ़ाने के लिए, हो सकता है आने वाले समय में इसको चुनाव लड़ना होगा ये पार्षद वार्षद का, तो इसलिए क्या कर रहा है, ये चरण वंदन कर रहा है, तलवे चाट रहा है सरकार के, और उसके अंदर ये तलवे चाटे, हमको कोई परेशानी नहीं है उससे, लेकिन उस तलवे चाटने की प्रक्रिया के अंदर ये लोगों को आपस में लड़ाने का जो काम कर रहा है वो निंदनीय है। और सरकार को, और मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जो है बर्खास्त कर दिया जाए, निलंबित भी नहीं, बर्खास्त किया जाए, इसकी नौकरी से वापस छीनी जाए। ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी को अपने निभाने के अंदर ये अक्षम है। ये दिन भर जो है इस प्रकार की रीले डालता है, ये वर्क ऑफिस के अंदर, क्योंकि पुलिस की जो नौकरी है, और जहां तक मुझे इस बात चीज की जानकारी है कि 24 घंटे की नौकरी होती है, उसके अंदर ये प्राइवेट काम करता है, ये रीले डालता है, ये फोटो सेशन कराता है, ये गाने लगवा के अब जो अनुज है चौधरी वीडियो पर क्या कुछ बनवाता है। एक्शन लिया जाता है या फिर जनता भी इसे अपील की तरह लेती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। होली का दिन बेहद नजदीक है, ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्ती से तैनाती भी करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया समर सिंह जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, माफी चाहूंगी। पूजा मिश्रा जी, शांत प्रकाश जाटव जी, समर सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो 52 बार जुम्मा आता है और एक बार होली आती है और इसी पर सियासत खूब खेली जा रही है, लेकिन अब इसका हल कहाँ निकलता है और क्या जो अपील की है अनुज चौधरी ने, उसे अपील की ही तरह लिया जाता है जनता के द्वारा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।